व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़े। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात इकराम और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिक़ाने मुस्तफ़ा मुहिबाने अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ा वारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो बानियान हैं राना बरादरान, इनकी पूरी फैमिली, पूरी टीम, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह इनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी दूर दराज से कुर्ब जवार से, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, घर में माएँ बहनें बेटियाँ बाजियाँ भी हैं, जो जहाँ से आया है अल्लाह सब की जोलियाँ भर के भेजे। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है। मैंने आपके सामने कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुँचाना है। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा, सुन्नियत समझाऊंगा। कोई मेरा दोस्त अगर उसको मेरी गुफ्तगू से कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, या चौक में खड़ा होके प्रोपेगेंडा ना करे, चाय की दुकानों पे बैठ के मनफी तबसरे ना करे। अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत और हिम्मत दी है तो मुझे मिले। मैं जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा। मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। हर नबी का यही ऐलान है, वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना नहीं। तो मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। और फिर मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं। फर्ज करें किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता, अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे दफा करें। यानी जाकिर को ना देखें, मजकूर को देखें। तो असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नियाबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशा के तोदे को कहे कोहे दमावंद। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो मुल्क पाकिस्तान है हमारा, इसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग बसते हैं। असल में ये एक फिकी मसला होता है, लेकिन चूंकि हम इतने अवेयर नहीं होते। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र पहले से शुरू हो तो दरमियान में अगर अजान हो जाए तो बंदा अपनी बात जारी रख सकता है। लेकिन मैं किस किस को समझाऊंगा? आओ तो चौक में खड़े होकर लोग कहें देखो जी अजान और इस लामा साहब ने खिताब जारी रखा है, तो इसलिए हम एक अजान सुन लेते हैं जो वाजिब है।
ठीक है ना पानी वैसे पीने वाला ही है। तो मैं बात कर रहा था, ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग बसते हैं, यानी शिया भी, सुन्नी, हनफी भी, हनाबला भी, शवाफ़े भी, मालकिया भी। तो कोई एक ख़ास मसलक जो है वो मुल्क पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं कि वो कहे कि मेरे पास ठेका है। ये मुल्क एक शिया का भी उतना है जितना अहले सुन्नत का, एक अहले सुन्नत का भी उतना है जितना देवबंद का, एक देवबंद का भी उतना है जितना अहले हदीस का। तो पता चला एज ए नेशन, एज ए कौम, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, सारे एक हैं। जब ये मुल्क पाकिस्तान बनाना था, 1857 से मुसलमानों ने स्ट्रगल शुरू की थी। 14 अगस्त 1947 को जाके अल्लाह ने कामयाबी अता की। तो किस तरह कामयाबी मिली? लीडर एक शिया था, एक शिया लीडर की ज़ेरे क़यादत, यानी उसके अंडर, उसकी मायत में, संगत में, रफाकत में, कुर्बत में, सोहबत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए, सारे मिले, जमा हुए, इत्तेफाक हुआ, इत्तेहाद हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आके जम हुए, मैं छोड़ के हम हुए। तो जब सारे एक कौम बन गए, शिया शिया रहा, सुन्नी सुन्नी रहा, देवबंद देवबंद रहा, अहल हदीस रहा, सारे मिल के जब एक कौम बने, एक लीडर के अंडर हुए, काफर काफर के फतवे नहीं थे कि शिया काफर ये फो अगर मगर इफ बट। जब जमा हो गए, इत्तेहाद हो गया, इत्तेफाक हो गया, तो फिर अल्लाह ने ये इत्तेहाद देख के, ये इज्तमाइयत देख के, 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से, 14 के वास्ता से, 14 के वसीला से, 14 की नजर से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। तो ये जो 14 डेट है ना हमारी, ये इत्तेफाकिया नहीं, ओए होए, वो 15-16 भी हो सकती थी, इत्तेफाकिया नहीं, अल्लाह की पूरी प्लानिंग थी कि 14 के नाम पे मुल्क देना है, ऐसा 14 का अदद पक्का करूंगा। एक तबका तो वो होगा ना जो तो सारा साल ही 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे कि गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए, वो तो हजारों रुपया खर्च करेंगे कि मोबाइल का नंबर में 5, 12, 14, 72 आ जाए। वो 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने कि मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है, नया लिबास सिलवाएंगे, छुट्टी का एहतमाम होगा। उनको शायद मौला अब्बास का अलम तो उठाना नसीब ना हो। एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में सजाएंगे, दफातर में लगाएंगे, गाड़ियों पे सजाएंगे। मुनकर भी 14 14 14 कह के जश्न मनाएंगे। ये है 14 अगस्त की हिकमत। अब आपने गौर किया होगा कि 1857 से लेके ये 1905 तक जब मैं करते रहे ना, तो कुछ ना बना। बोलो यार। तो जब मैं छोड़ के हम हुए, अल्लाह ने फिर हमको कामयाबी अता की ना, बड़े बुजुर्गों को। तो एक जुमला कहने लगा हूं,
पता चला जब पाकिस्तान बनाना था तो इत्तेहाद जरूरी था। आज अगर पाकिस्तान बचाना है तो फिर भी इत्तेहाद जरूरी है। ये दीवारों पे काफर काफर, ये दीवारों पे काफर काफर लिखवाने से पाकिस्तान नहीं बचेगा मुफ्ती जी। ये कुफर कुफर की रवश को छोड़ना होगा, ये शिया सुन्नी फसादात को तर्क करना होगा, ये मजालस के जुलूस को रोकना छोड़ना होगा, अली वलीउल्लाह की अजान को बर्दाश्त करना होगा, आजादारी हुसैन के जुलूस में शिरकत करनी होगी, मातम नहीं कर सकता, अदब के साथ खड़ा होना होगा, सबील लगानी होगी। सुन्नी सुन्नी रहे, शिया शिया रहे, देवबंद देवबंद रहे, अहल हदीस रहे, लेकिन कामयाबी तब मिलेगी जब सारे हुसैनी हो जाएंगे। इसलिए जो लोग आपको लख्त लख्त करना चाहते हैं, इनको फंडिंग होती है, वो माल मिलता है, चाहे वो रियाल की सूरत में मिले, चाहे वो डॉलर की सूरत में मिले, चाहे वो इंडियन करेंसी की सूरत में मिले। इस्लाम के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मन बिलखसूस, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, वो चाहते हैं कि ये कमजोर करें और ये ऐसी बोली कौम है, इनको आपस में लड़वाओ। ये शिया सुन्नी पे लड़ते मरते रहेंगे, और शिया का जनाजा नहीं पढ़ना, निकाह टूट जाएगा, और उनके घर नहीं जाना, उनकी तज़ियत में शामिल नहीं होना, और ये नहीं करना वो नहीं करना, ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब हैं, ये हैं ये वो हैं। इस सौदे को प्रमोट करो, जहन साजी होती है, तरबियत होती है, और नफरत सिखाई जाती है, नफरत पढ़ाई जाती है, नफरत समझाई जाती है, और फिर इस तरह के लोगों को उनको तैयार करके फिर मुआशरे में छोड़ा जाता है, और फिर वो हमारी सीधी सादी अवाम को, बोली अवाम को फिर वो गुमराह करते हैं, फिर वो नफरत का सौदा बेचते हैं। मैं ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं उन्हीं मदारस से निकल के आया हूँ जहाँ अहले बैत तार की अजमत वाली जो हदीसें थी उनको बंद कर दिया जाता था कि बच्चों को पता ना चल जाए, आगे चल उसको स्किप कर देते थे, आगे चले जाते थे, कहते दौरा हदीस हो रहा है तो अहले बैत वाली हदीसें नहीं पढ़ानी। मैंने कौन सा नया काम किया जो सारे यार लोग मेरे पीछे पड़ गए लठ लेके? मैंने कोई नई हदीसें गढ़ी हैं? नहीं, वल्ला बिल्ला तल्ला, जो हमारी अहले सुन्नत की किताबों में जो छुपाया गया था मैंने खोल के दिखाया है। ये गुजरांवाला के करीब एक गांव है बहुत बड़ा, वडाला संधवा, वहां मैं खिताब करने के लिए गया तो आधा गांव जो था वो अहल हदीस मकतब फिक्र। वहां जब मैंने ये खिताब किया, हदीस नंबर सफ़ा नंबर बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा हाकिम कस्तलानी अस्कलानी सयूती बेहकी तबरानी काजी याद इब्न हजर मक्की अलामा अलूसी फ़खरुद्दीन राजी काजी सनाउल्लाह पानीपती मौलाना मदूदी, जब ऐसे मैंने किताबें खोल खोल के दिखाई, वो पढ़ा लिखा तबका यंग जनरेशन वो लठ लेके चढ़ गए अपने मौलवियों के पीछे। वो कहते हैं वो उलामा साहब एक एक चीज़ हमारी किताबों से दिखा रहे हैं, तो तुम अहले बैत को शिया के खाते में डाल के बैठे हुए। और मैं जेन्युइन बात आपको बताता हूं, मुझे दोस्तों ने कॉल करके बताया कि अलामा साहब जब आप वो तबलीग करके गए थे 6 जुमे मौलवी साहब ने शान अहले बैत ही सुनाई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को ये बात पहुंचाई नहीं गई। हमारे उलमा बिलखसूस, मैं सब की बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह, वो लोगों को बताते ही नहीं। वो समझते हैं कि शायद अहले बैत का जिक्र करेंगे तो शीयत को प्रमोट करेंगे, वो कहते हैं शीयत को तकवीयत मिलती है। मुझे बड़े बड़े नाम अहले सुन्नत के मुझे कहते हैं कि ठीक है जो तो बात कर रहा है हक है सच है, लेकिन तेरी बातों से शीयत फैल रही है। यानी शीयत की जिद में हम अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मेरे सुन्नी भाइयों, आपको किसने बता दिया अहले बैत की मोहब्बत से बंदा शिया हो जाता है? कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, अहले बैत से तल्लक तोड़ के, अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं,
ये सुन्नीयत नहीं, ये देवबंदीयत नहीं, ये वहाबियत नहीं, ये बरेलवियत नहीं, ये अतारियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। वो इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। अगर अहले बैत ले गए शिया तो पीछे हमारे पास बचेगा क्या? मैं अपने सुन्नी भाइयों के सामने हाथ जोड़ के मैसेज देता हूं, जाके अपने उलमा से पूछिएगा, सवाल जरूर कीजिएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी। वही हनफियो यानी अहले सुन्नत में 90% लोग हनफी हैं, देवबंदी भी हनफी हैं। यानी वो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लद हैं, नुमान बिन साबित के। अब उनका पता कर लेते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि लौलम सनातान हाला का नुमान, वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, जो इनके लोटे भरे हैं, जो इनके मसल्ले बिछाए हैं, जो इनके सेन में झाड़ू लगाए हैं, 2 साल अगर मुझे मुयस्सर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत की मोहब्बत करने से, प्यार करने से, तज़ीम करने से, अफजल मानने से बंदा राफजी और शिया हो जाता है तो फिर लगाओ फतवा इमाम अबू हनीफा पे। बल्कि आप इमाम ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम उनके मुरीद थे। इमाम ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के भाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे, मौला हुसैन बादशाह सरकार के पोते, मौला अली अलैहिस्सलाम के पड़ पोते। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला है। जो वक्त के उमवी बादशाह थे ना, वो उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, चीफ जस्टिस, सबसे बड़ा काजी। तो आपने फरमाया था कि जिस हुकूमत में मेरे मुस्तफ़ा की आल का खून शामिल हो, मैं ऐसी हुकूमत के ओहदे पे थूकता हूं। आपको कैद कर लिया गया। ये कच्ची बातें नहीं कर रहा, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। मेरी कही बात को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। आपको कैद कर दिया गया और सारी जिंदगी कैद रहे, जनाजा जेल से निकला है। मैं अब आपसे सवाल करता हूं हनफियो, आपका फिक का इमाम मुझे बताएं फिर वो शिया हो गया इस अकीदे के साथ। इमाम शाफी सऊदी अरब जाएं, इमाम शाफी का नाम लें, बड़े से बड़े मुफ्ती गर्दन झुका लेंगे। इमाम शाफी ने लिखा, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलैहि। इमाम इब्ने हजर मक्की अहले सुन्नत के सर का ताज, खाना काबा के इमाम रह चुके। उनकी मारूफ किताब है सवाइक़े मुहर का, उसके सफ़ा नंबर 53 पे ये रवायत मौजूद है। और दीवाने शाफी जो सऊदी अरब से छपा हुआ है, उसके सफ़ा नंबर 11 पे ये उनकी रुबाई मौजूद है। इमाम शाफी ने लिखा है, हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, वाजिब कर दिया है। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई नमाज पढ़े, आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मारता है। जब आपने ये लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, मैंने स्पीड बढ़ा ली है, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद देना चाहता हूं। आप भी जरा तवज्जो के साथ ये बात सुने। जो मुफ्त से मुफ्ती होते हैं, उन्होंने अपनी फतवों की तोपों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। कहते शाफी भी हिल गया, गुमराह हो गया, शिया हो गया, राफजी हो गया, और आखिर पे होता है काफिर। इमाम शाफी ने फिर जवाब दिया, आपने लिखा, इनका नरिफदन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफिदो। आपने लिखा, मुफ्तिया, अगर अली की मोहब्बत से, पाक सजदा की तजीम से, हसनैन की मोहब्बत से, हजूर की आल औलाद की मोहब्बत से इंसान हो जाता है शिया और राफदी, तो दोनों जहां सुन ले, जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफदी पैदा ही नहीं किया। अब मैं आपसे पूछता हूं,
कि इमाम शाफी भी शिया हो गए सुन्नी रहे। बोलो यार ये कीदा देखो। इमाम अहमद बिन हंबल पता है कौन है? हमारे यहाँ इमाम बुखारी को और मुस्लिम को कहते हैं शेखैन, सबसे सीनियर मुहद्दिस माने जाते हैं ये दो। और जो शेखैन के शेख है ना वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। और आसान करता हूँ, हमारे यहाँ अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीरां दे पीर, वो 11वीं वाली सरकार, उनके जो फिक के इमाम है ना वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अब सुन्नियों में इससे बड़ा मेरे पास फिक का इमाम कोई नहीं, इससे बड़ा मुफस्सिर कोई नहीं। वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे, चौथे नंबर के नहीं। वो कहते थे हजूर की आल को सहाबा से क्यास करना ही गुमराही है। वो कहते थे सहाबा का तकाबल करना है तो सहाबा का आपस में करो, अहले बैत से ना करो। अहले बैत तो हजूर के जिगर के टुकड़े हैं, इनके साथ कंपेयर करना ही गुमराही है। उनको कोड़े लगाए गए, इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए, वो सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए। ये दाता गांजाबख्श अली हजवेरी तो सुन्नी है ना पक्के, पढ़ो उनकी कशफल महजूब। वो लिखते हैं दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो सुन्नी है ना, वो लिखते हैं शास्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी बनास्त हुसैन, गाली मुक गई। वो कहते सारे का सारा दीन ही अली का लाल हुसैन है। वो कहते दीन को पनाह देने वाले, दीन की बुनियाद, आगाज, फाउंडेशन, ओरिजिन, असल, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन हुसैन इब्ने अली। यार वो फिर भी सुन्नी रहे। कोई शिया हो, कोई देवबंद हो, कोई अहले हदीस हो, कोई बरेलवी हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई उस्ताद हो, कोई मुफ्ती हो, कोई अलामा हो, कोई कारी हो, कोई सूफी हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े उसके खुतबे ही पूरे नहीं होते, उसके लेक्चर ही मुकम्मल नहीं होते, उसकी तफसीर ही मुकम्मल नहीं होती। तो मुफ्ती जी ये शेर क्यों नजर नहीं आता, यहां आकर क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है? इकबाल ने मोटा करके लिखा है कि पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतराबी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं अपने अहले सुन्नत भाइयों से, एक जुमला कहने लगा हूं, आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं एक जुमला कहता हूं, एक जुमला कहता हूं, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से बंदा हो जाता है शिया तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। और कोई इमाम बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुफस्सिर बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई मुअर्रिख बना इस घर से, कोई अलामा बना इस घर से, कोई मुफ्ती बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, किरदार मिला इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, यकजा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, क़याम मिले इस घर से, रुकू मिले इस घर से, सुजूद मिले इस घर से। और अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से।
और यारो सारा कुछ जो घर से मिला है उनको उठा के शीयत के खाते में डाल देंगे तो पीछे बचेगा क्या? ओए अल्लाह दा वास्ता जे हाथ जोड़ना पे मेरे सुन्नी भाइयों, अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं, मैं सारी सारी रात कुतबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं, मेरे दाएं बाएं मेरे सीने पे किताबें पड़ी होती। 25 से ज्यादा अहले बैत की अजमत पे मैं किताबें लिख चुका हूं। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आई ये दुनिया में क्यों आए, ये दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस रूप में आए, मैं नहीं समझ सका। ये वजह तख्लीक़े कायनात हस्तियां हैं, ये मकसूद कायनात हस्तियां हैं, ये सारी कायनात अल्लाह ने इनकी खातर बनाई है। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा अहले बैत कौन थे। कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई मलवाना काम नहीं आएगा। जिन्होंने कब्र में काम आना है मुस्तफ़ा की अहले बैत है, जिन्होंने हशर में काम आना है मुस्तफ़ा की अहले बैत है, जिन्होंने कौसर के जाम भर भर के पिलाने हैं वो मुस्तफ़ा की अहले बैत है, जिन्होंने जन्नत पहुँचाना है वो मुस्तफ़ा की अहले बैत है। ज़िंदगी का भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। कब्र की पहली शाम पता चलेगा कि अहले बैत कौन थे। आओ इनके साथ अपना तल्लक, अपना वास्ता, अपना रिश्ता मजबूत करो। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस घर की गदाई कर लो, इस घर की नौकरी कर लो, इस घर की चाकरी कर लो। हर सहाबी इस घर का मंगता था, कायनात इस घर की मंगती है। इनकी खातर अल्लाह ने अपना रब होना जाहिर किया है। ये वो हस्तियां हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत के रोज भी यही शाफियाने माशर होंगे। ओए अल्लाह को किसी ने नहीं देखना, यही जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाले होंगे। आज वक्त है, इसको गनीमत जान लो। ये जो सांसें चलती हैं, मुस्तार की सांसें, उदार की सांसें, इनको गनीमत जान लो। इस घर की नौकरी कर लो, शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करो। अहले बैत के दर के मंगते बनो। मैं नगर नगर, मुलक मुलक, बस्ती बस्ती ये दुहाई देता हूँ, ये सदा देता हूँ। अल्लाह दा वास्ता जे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अहले बैत की नौकरी इख्तियार कर लो, अहले बैत की चाकरी इख्तियार कर लो। इनके बगैर गुजारा नहीं होगा, इनके बगैर चारा नहीं होगा। ये असल सुन्नियत है। किसी ने आपको सुन्नियत समझाई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत सुनाई नहीं, किसी ने आप तक सुन्नियत पहुंचाई नहीं। और सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। ये कैसा मानना है? बाजार में चौक में खड़े होके कहते हैं जी हम मानते हैं अहले बैत को, शिया ठेकेदार है, हम मानते हैं। जो अहले बैत को मानता है ना, उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं अहले बैत को मानता हूं। उसके अमल से पता चलता है, और उसके किरदार से पता चलता है, उसकी गुफ्तार से पता चलता है कि किन को मानता है। ये कैसा मानना है मौलवी जी? मैं तबलीग कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। मुझे ईमान से एक बात बताइएगा मेरे सुन्नी भाइयों, अगर दुनिया में कोई आपका महबूब हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, महबूब से कहते हैं, मोहब्बत करने वाले को कहते हैं अरबी में मुहिब, यानी मोहब्बत करने वाला फाइल, और महबूब जिससे मोहब्बत की जाए। इसका मतलब अगर बाप से मोहब्बत करते हैं आप अपने बाप से, तो बाप आपका महबूब है। तो वो कैसा मुहिब है जिसके बाप को, उसके महबूब को कोई गालियां दे तो वो उसके साथ यारी रखेगा? बोलो, वो महबूब के दुश्मन को दुश्मन रखना ये मोहब्बत की शर्त है। महबूब के महबूब से मोहब्बत करना ये मोहब्बत की शर्त है। हजरत जी अहले बैत को भी मानने के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे, ये कैसी तेरी मोहब्बत है नाकिस? ये कामिल नहीं होती जब तक अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक तोड़ नहीं लेता, जब तक अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा नहीं कर लेता। वो तबर्रा का माना गालम गलोच नहीं, वो बरात का ऐलान कर देना, सादा करता हूं, दफा दूर कर देना। जो अहले बैत का नहीं, जो अहले बैत का नहीं, तेरा बाप भी हो क्या मेरा नहीं, और जो अहले बैत का है तेरा रिश्ता भी ना हो क्या मेरा है। और अहले बैत के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ कसीदे ना पढ़। हजरत जो चौक में खड़े होके या किसी मिंबर पे खड़े होके कहे
हम अहले बैत को मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। मानने की एक शर्त है मुफ्ती जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानते हो, अहले बैत के दुश्मनों से तो लक तोड़ दे, वास्ता तोड़ दे। ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। दरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ला ही रे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर के बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। उस सुबह से लेकर शाम तक अहले बैत से लड़ने वालों के कसीदे। ये जो एक बंदे ने बिल पास किया है या बिल को दाखिल किया है, एक जुमला कहता हूं, इस मुल्क में ऑलरेडी 294 ये कानून मौजूद है। 295 हजूर अलैहिस्सलाम के नमूस का और 294 294 ये सहाबा और अहले बैत का। बोलो यार, ऑलरेडी कानून मौजूद है, तो फिर इनको जरूरत क्या पेश आई? ये बिल किसी सुन्नी ने पास नहीं किया या भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही टोला है जो मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद करना चाहता है। ये वही ग्रुप है जो शिया सुन्नी को दस्तो गिरेबां करना चाहता है। मैं एक जुमला कहता हूं, हर एक मसलक और मकतब फिक्र, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, अहल हदीस हो, ये चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक मसलक भी ऐसा नहीं जो दूसरे मसलक के मुकद्दसात की बेअदबी की इजाजत देता हो। हर मसलक कहता है दूसरे का अदब करो, उसका एहतराम करो, उनके मुकद्दसात का हया करो। हर मजहब भी यही कहता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब हर मसलक दूसरे मसलक के मुकद्दसात का अदब करने की तलकीन करता है, तो बिल पेश करने वाले मौलवी जी, तो इससे एक सवाल करता हूं, क्या यजीद भी तेरे मुकद्दसात में है? ओ तू यजीद को रज़ी अल्लाह कहलवाना चाहता है? तू यजीद पलीत को रहमतुल्लाह कहलवाना चाहता है? ओ तू यजीद लानती को जन्नत में घुसेड़ना चाहता है? तू यजीद लानती को शहजादा कहलवाना चाहता है? ना, मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। हम मेरे मुस्तफा के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सारे सहाबा जहां कदम भी रखते हैं, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। हम तो उनकी तज़ीम करते हैं, फ़कीर करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, हया करते हैं, वाजिब समझते हैं उनका अदब। लेकिन सहाबा की आड़ में तू दुश्मनाने अहले बैत की तज़ीम करवाना चाहता है। ये ना कल हुआ है ना आज होगा, ये नहीं हो सकता। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं, ये जिसने बिल पेश नहीं किया उन्हें अपने वड्डियां दी किताबां भी नहीं पढ़ियां। वो पहला अपने वड्डियां दी किताबां ते पढ़। किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन, मुअर्रिखीन, उन्होंने यजीद पलीद के लिए नरम गोशा नहीं रखा। काफिर लिखा है हमारे अहले सुन्नत के आइमा ने, उनको कैटेगोरिकली काफिर लिखा है। तो काफिर की तज़ीम करवाएगा? नहीं समझे बात यार। तो इसका मतलब है कि ये एक आड़ बनाई है उन्होंने नमूसे सहाबा। गल विच होर पीड़ा होर ते फकियां होर। ये सहाबा का लेबल लगा के ना यार, जुमले समझो, सहाबा का लेबल लगा के, सहाबा का वो नमूसे सहाबा का, ये सहाबा का लेबल लगा के ना ये फक्की शाम की बेचना चाहते हैं। लेकिन इनको पैगाम देना चाहता हूं, तुम अपने नापाक और गलीज मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये मुल्क हुसैनियों ने बनाया था, हुसैनी ने ख्वाब देखा था, हुसैनी ने बनाया था, हुसैनी रहते हैं। किसी यजीदी की तज़ीम इस मुल्क में नहीं हो सकती।
इसलिए ये ऐसे लोग, ये इस मुल्क की जो जिहत है, जो डायमेंशन है, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं। हुसैनी बड़े पुरअमन होते हैं, हमें तो अमन का दर्स मिला है। हुसैनियों ने तो अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं, अपने बेटों के लाशें उठाए हैं। जा जाके कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। मैं बात शिया सुन्नी की नहीं कर रहा, हुसैनियों की कर रहा हूं। लेकिन जब नमूसे अहले बैत की बात आ जाए, जब अलीउन वलीउल्लाह की बात आ जाए, जब अज़ादारी हुसैन की बात आ जाए, हमारे अंदर बेशुमार नकायस हैं, कमियां हैं, कजियां हैं, बड़े नाकस हैं, बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं। लेकिन जब बात अकीदे की आ जाए, हुसैनी तन मन धन भी लुटा देगा, सीने पे गोलियां भी खा लेगा, बम धमाके भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुसैनियत पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मुफ्ती तुझे मगालता लग गया है, तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हम तो तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन हुसैनियत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए ये मैं पैगाम देता हूं, ये कुरान का पैगाम है, ये मुस्तफ़ा का पैगाम है, ये अहले बैत का पैगाम है, ये सहाबा का पैगाम है कि मिल के रहो, भाई भाई बन के रहो। यार नहीं इनकार टूटते, और फितना परवर लोगों को पहचानो। शिया सुन्नी भाई भाई बन के रहो। मजलिस हो, शिया सुन्नी इकट्ठे हों, सुन्नी जाके एहतमाम करते हों, सबील लगाते हों, लंगर तकसीम करते हों, टेंट लगाते हों, मिलाद आए। नबी तो सब दा सांझा ही है ना, शिया भी हों सुन्नी भी हों, मिल के एक हो जाओ। जब एक हुए थे तो अल्लाह ने कामयाबी दी थी। आज कशकोल पकड़ के मांगते रहो भीख, कभी सऊदी अरब से, कभी उधर से, कभी उधर से। जब तक उनकी दहलीज पे नहीं ना होगे, जो कास्मे कायनात है, ओए होए नहीं समझे, जब उनकी दहलीज पे आओगे जो सारी कायनात को लंगर देते हैं, तो फिर मुल्क भी तरक्की करेगा, मोहब्बत भी होगी, वहदत भी होगी, अकाई भी होगी, तरक्की भी होगी, अरूज भी होगा। शर्त है कि हमारे अंदर इत्तेहाद हो जाए, और इत्तेहाद को पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट उलमा है। वो मैं भी शामिल हूं ना, कोई गुस्सा ना कर जे। उलमा ने अलग-अलग करके रखो, ओदे कोल नहीं जाना, ओदे कोल नहीं जाना, वो तो काफिर है, वो तो ये है, वो तो गुस्ताख है, वो फलान, इधर रहना है। वो कहता नहीं उधर नहीं जाना, वो कहता नहीं उधर नहीं जाना। लख्त लख्त कर दिया हजूर की उम्मत को। यार अपने अकीदे पे रहो। कौन कहता है कि शिया हो जाओ, कौन कहता है कि देवबंद हो जाओ? अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ यार, मोहब्बत के साथ रहो। अगर इस तरह करोगे तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन यह काम जरा मुश्किल है। जरा एक बार सलावात पढ़ें। ये जो मजालस होती है ना, इनके इनकाद का एक मकसद तो होता है ना, फ्यूजात व बरक़ात, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करना, उनकी आल का जिक्र करके। एक तो ये भी मकसद होता है, लेकिन दूसरा मेन मकसद होता है मजालस हुसैन का पैगाम, वो मैसेज। यार ये जो मैं मैसेज दे रहा हूं, अब इसको छोड़ रहा हूं, मैसेज हो गया। अब कुरान वाला और मुस्तफ़ा के फरमान वाला एक सौदा मैंने देना है, और हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के लिए जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे, सारा साल तड़पेंगे। एक हवाला भी अहले सुन्नत से बाहर नहीं दूंगा। सैकड़ों मेरे लेक्चर पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। और सुन्नियत ही बताता हूं, सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, सुन्नियत ही समझाता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा, उसकी आयत नंबर 59 अभी आपके सामने तिलावत की। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो और उलिल अमर की अतात करो। यानी इस मुकाम पे अल्लाह ने 3 अतातों का जिक्र किया। पहले नंबर के कहा कि अल्लाह की अतात, दूसरे नंबर पे रसूल की अतात, और तीसरे नंबर फरमाया उलिल अमर की अतात। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, तो राउंड अबाउट
100 के करीब कुरानी आयात हैं जिसमें अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया। 100 के करीब। जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालों, तो उस वक्त अल्लाह के जो बिलखसूस मुखातब होते हैं ना, वो होते हैं हजूर के सहाबा। यारो जब कुरान नाजल हो रहा था उस वक्त ईमान वाले कौन थे? मैं और आप। बोलो, वो जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वही थे ना ईमान वाले। बोलो, तो अल्लाह सीधी बात कर रहा है, ए नबी के सहाबियों, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो और उलिल अमर की अतात करो। पहले नंबर पे अल्लाह ने अपनी अतात को, अतात कहते बात मानना, वो हुक्म मानना यार, किसी का आर्डर मानना, उसको फॉलो करना, ये है अतात। पहले नंबर पे अल्लाह ने कहा कि मेरी करो। अल्लाह की अतात इसलिए वाजिब है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अतात होती उसकी है जो बेऐब हो, और जिसमें कोई वैल ना हो यार, जिसमें कोई कमी, कोई कजी, कोई नक्स ना हो। अल्लाह सुभान अल्लाह है ना, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक नहीं? बोले पाक है, कोई नक्स नहीं अल्लाह में, कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल नहीं अल्लाह की जात में। इसलिए अल्लाह अतात के काबिल है, अल्लाह अतात के लायक है। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अब अल्लाह के बाद अल्लाह ने नंबर दिया रसूल का, कहा मेरे बाद मेरे रसूल की अतात करो। अब रसूल भी बिल्कुल अल्लाह की तरह बेऐब है। रसूल की जात में ना कोई कमी, ना कोई कजी, ना कोई झोल, ना कोई ऐब, ना कोई वैल। वो मासूम है नबी। पता चला कि मासूम है तो अतात है ना। अगर नक्स हो ना, बंदे की जात में नक्स हो, गुनाह आ जाए, वो नक्स आ जाए, तो अतात हवा में उड़ जाती है। मैं दलील देता हूं, आप मेरे सर का ताज हैं बात समझाने के लिए। फर्ज करें कोई शराब पीता हो बंदा खुद, तो बेटे को कहे बेटा शराब ना पिया कर, तो एक रोज बेटा कहेगा अब्बा जी पहले खुद ते छो। यानी नक्स आ गया ना, वो यारो गुनाह आ गया ना। जब गुनाह आ गया तो अतात हवा में उड़ गई। किधर गई अतात? फर्ज करे कोई बंदा खुद नमाज ना पढ़ता हो, और बेटे को पुत्र नमाज पढ़िया कर, बेटा के अब्बा जी खुद ते पढ़ो, नक्स आया ना, तो अतात किधर गई? हवा में। पता है ना, आप समझदार हैं, अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। पता है ना, एक बंदे ने शराब पी थी, बंदा छोटा नहीं था, खुद भी बहुत बड़ा था, बेटा भी बहुत बड़े का था। शराब पी थी तो एक जुमला उसने कहा, कुर्बान जाऊं उस बेटे पे भी। उसने कहा था कि कोड़ा वो मारे जिसने खुद कभी सारी जिंदगी शराब ना पी हो। तो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले सर ऐसे झुका गए थे। तो कौन आया था? ओए होए, वही आया था ना मारने, जो पाक था, ताहिर था, मुताहिर था, मासूम था, अली और अली की औलाद। बोलो यार, पता चला हजरत जी अतात होती ही उसकी है जो बेऐब हो, जिसकी जात में कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल, कोई नक्स ना हो, जो मासूम हो। तो सीधी सी बात है, जिस तरह अल्लाह की अतात है, अल्लाह बेऐब है। अल्लाह के बाद जिसकी अतात है रसूल की, वो भी बेऐब है। तो रसूल के बाद उलिल अमर हर ऐरा गहरा नहीं हो सकता, हर नत्थु खैरा